करनाल किसका है? मुख्यमंत्री का खुद का जिला है। इन जिलों में चोरी हो रही है और बहुत सारा हरियाणा रहा है। खेत में कंपाइन चल रही है, 4 आदमी इंतजार कर रहे हैं और वो यहाँ लाइन में खड़ा है कि मेरी ट्रॉली कब बिकेगी, कब मेरा अंगूठा लगेगा। किसान को एक बात पता लगती है कि इस धरती पे सबसे झूठा अगर कोई है तो मोदी है। अब किसान का पोर्टल से क्या वास्ता है? अंगूठे तो उनके लगाए जाते तो 10 नंबरी लोग होते थे, थानों में अंगूठे लगते थे, शोर मचाते हैं, देखो जी सम्मान निधि दे दी। अरे तुमने 6,000 लेके हमारी 1 एकड़ की 60,000 की फसल उड़ा दी। क्या किसान सारी उम्र गेहूं की ट्राली लेके बैठा रहेगा बेचने के लिए? सरकार एमएसपी के नाम पे लोगों को बरगलाती है, लोगों को बहकाती है, और जब फसल आ जाए तो भावांतर में कन्वर्ट कर देती है। उसको अपने अनाज का ही तस्दीक करना पड़ता है, अंगूठा लगा के, फोटो खिंचा के कि मैं कोई चोर नहीं हूँ। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा 1 तारीख से हरियाणा की अलग अलग मंडियों के अंदर किसान कष्ट निवारण केंद्र बनाए गए हैं और अलग अलग विधायक या पार्टी के सीनियर नेता जो हैं उनका अलग अलग दौरा कर रहे हैं। आज झज्जर जिले का दौरा था। सुबह से आदित्य देवीलाल जो डबवाड़ी से एमएलए हैं वो दौरा कर रहे हैं। सुबह हम बहादुरगढ़ मंडी में थे, उसके बाद आसोदा थे, छारा थे और अब बेरी मंडी के अंदर हम बैठे हैं। आदित्य जी, लगभग 3-4 मंडियों का आपने दौरा किया, क्या समस्याएं किसानों की देखने को मिल रही हैं और जो आपके पार्टी के द्वारा किसान कष्ट निवारण केंद्र बनाया गया है वहाँ किसान किस तरीके की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या तो किसानों को है कि उनका जो अनाज है, उस अनाज को जब वो मंडी में लेके आता है तो सरकार ने ऐसी कंडीशनें लगा दी कि ऐसे लगता है कि जैसे किसान कोई चोरी करके सामान लेके आ रहा हो। उसको अपने अनाज का ही तस्दीक करना पड़ता है, अंगूठा लगा के, फ़ोटो खिंचा के कि मैं कोई चोर नहीं हूँ। ये प्रजातंत्र में और हिंदुस्तान में जो कि किसानों का प्रदेश है, देश है, उसमें ये किसान को ये साबित करना पड़ रहा है। हमारे लिए ये बड़ी, मैं समझता हूँ, शर्मनाक बात है। लेकिन सरकार कहती है पारदर्शी तरीका अपनाया जाए, इसलिए ये किया जा रहा है। एक चीज़ सुनो, किस चीज़ की पारदर्शिता है? मैं आज झज्जर ज़िले की मंडियों में हूँ, यहाँ पे किस चीज़ की पारदर्शिता है? अगर घोटाला अफसर करते हैं और सरकार की नीचे, आँख के नीचे घोटाले होते हैं, तो प्रताड़ित किसान क्यों हो रहा है? तंग किसानों क्यों करते हो? उन अफसरों पे कार्रवाई करो जो लूटते हैं, उन लीडरों पे कार्रवाई करो जिन्होंने लूटा हुआ है। किसान तो बेचारा प्रकृति की मार में रहता है, सारे दिन अपने बच्चों को पालने के लिए खेतों में मेहनत करता है, अनाज पैदा करता है, 6-6 महीने धूप, गर्मी, सर्दी खेत के अंदर रहता है, अपने जीवन को खपा दिया उसने खेत में। आज उसको भी साबित करना पड़ रहा है भी ये जो फसल है ये मेरी है। तो सरकार की क्या मनसा है किसानों को प्रताड़ित करने के एक पीछे? चीज़ समझ पाया हूँ भी ये सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है। जो अडानी अंबानी जैसे लोग पूरे आज देश को चला रहे हैं, हरियाणा तो उनके लिए बहुत छोटी चीज़ है। जिस तरीके की कोई योजनाएं जितनी बनी हैं, ये सारी योजनाएं को किसानों के लिए थोड़ी बन रही है। अब किसान का पोर्टल से क्या वास्ता है? अंगूठे तो उनके लगाए जाते तो 10 नंबरी लोग होते थे, थानों में अंगूठे लगते थे। आज क्या किसान को अब 10 नंबरी मानते हैं? अंगूठे अंग्रेज़ों वक्त से जो कानून बने आए उसमें थाने तहसीलों में हमेशा अंगूठे लगते थे। आज हमें भी ऐसा किया और ये हम छोड़ो, हमारी बहन बेटियों के अंगूठे लगने लग गए। इससे बड़ी हमारे लिए शर्मनाक बात क्या होगी? आपने और जो लोग सरकार में बैठे हैं, इनसे पूछो भी तुमने अंगूठे लगाए, तुम ट्राली के पास खड़े हो के तुमने फ़ोटो खिंचाई है? गेहूँ तो तुम भी बेचते होगे। हैरानगी की बात है। आपने देश की सरकार की बात करी, पूंजीपति की बात करी, वो लोग ये कहते हैं कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो चुकी है, हरियाणा के वही किसान है। और हरियाणा की सरकार की बात करें तो नायब सिंह सैनी कहते हैं कि किसान खुशहाल है, हम एमएसपी पे फसल खरीद रहे हैं और पारदर्शी तरीके से हर किसान की फसल खरीद के तुरंत खाते में पैसा। मोहित जी, मैंने सवाल पूछा था विधानसभा में कि तुम बोलते हो 24 फसलों की एमएसपी, मुझे एक फसल बताओ जो तुमने एमएसपी पे ली हो। सरकार एमएसपी के नाम पे लोगों को बरगलाती है, लोगों को बहकाती है, और जब फसल आ जाए तो भावांतर में कन्वर्ट कर देती है। बाजरी थी, बाजरी 2700 रुपये थी, 1600 बेचनी पड़ी, 500 रुपये दिए, 16 5 2200-2300 रुपये, 400 फिर खा गए। एमएसपी कहाँ दी है? यही गेहूँ है, हमारा हरियाणा जो है राजस्थान को टच करता है, वहाँ 150 रुपये महंगी है। पंजाब वाला किसान कभी हरियाणा में गेहूँ नहीं बेचता, हिमाचल में गेहूँ होती नहीं। अगर उत्तर प्रदेश का किसान है तो वो ज़िले कौन से? मुख्यमंत्री का खुद का ज़िला है। करनाल किसका है? मुख्यमंत्री का खुद का ज़िला है।
इन जिलों में चोरी हो रही है और भुगत सारा हरियाणा रहा है। सारी मंडियों में लाइनें लगी पड़ी हैं, इनके पोर्टल नहीं चलते। अब ये 4-4 घंटे इनके जो ये वाईफाई सिस्टम है जो इन्होंने बना रखा है थंब इम्प्रेशन का, 4-4 घंटे नहीं चलते। क्या किसान सारी उम्र गेहूं की ट्राली लेके बैठा रहेगा बेचने के लिए? अच्छा विधायक जी, आप सुबह से अलग अलग मंडियों में जा रहे हो, अलग अलग गांव के किसानों से मिल रहे हो, आपको कोई किसान ऐसा मिला जो ये कहे कि दो प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 में आय दुगुनी का, मेरी आय दुगुनी हुई है? विधायक जी मैं आपको कह सकता हूँ, ऐसा कोई किसान आपको मिला? किसान को एक बात पता लग गई कि इस धरती पे सबसे झूठा अगर कोई है तो मोदी है। तो उसने उसको झूठा मान लिया, अब उसकी जिक्र ही छोड़ दिया। क्योंकि जिक्रा उसका होता है जो उसको थोड़ी बहुत शर्म लियाकत हो, जो बेशर्म हो तो उसका जिक्र ही छोड़ दिया। सरकार ने, आप कह रहे हो आय दुगनी करने का वायदा किया, अब ये आय दुगनी कर रहे हैं ना, अंगूठे लगाओ ताकि गेहूँ आएगी नहीं, आय साबित ही नहीं करनी पड़ेगी। कोई आय साबित होगी तभी दुगनी करनी पड़ेगी ना। जब आएगा ही नहीं, सामान ही रिकॉर्ड में ना चढ़े तो दुगनी का कौन ढोल बजाते रहो। अच्छा, एक अटल कैंटीन का मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हरियाणा की हर मंडी के अंदर अटल कैंटीन चल रही है, 10 रुपए में किसानों को भरपेट भोजन दिया जा रहा है। अगर खरीद में लेट लतीफ़ी हो रही है तो वहाँ उसको किसान को भोजन मिलेगा। आप कई मंडियों में गए हो, आपको कहीं अटल कैंटीन चलती मिली, आपने भोजन की व्यवस्था देखी या भोजन किया, कहीं देखा कुछ? जो अनाज पैदा करने वाला है, जो इस देश का पालन पोषण करता है, इस देश के लोगों का पेट भरता है, उसकी हालत दयनीय है तो अटल कैंटीन की क्या बात करेंगे। सरकार अगर किसान के पेट में रोटी डालना चाहती हो तो किसान की ये हालत थोड़ी करेगी। अगर उनकी मंशा होगी हमने रोटी डालनी है तो ये हालत करेगी। 6,000 रुपये शोर मचाते हैं, देखो जी सम्मान निधि दे दी। अरे तुमने 6,000 लेके हमारी 1 एकड़ की 60,000 की फसल रुला दी, उस फसल का कोई वाली वारिस नहीं है। ऐसे हालात हमारे हैं। तो ये इसी चीज़ को लेके इंडियन नेशनल लोकदल हर मंडी में जा रहा है। हर किसान को हम लोग उसके साथ खड़े हैं, हर मुसीबत में उसके साथ खड़े हैं। और हम लोग तो सरकार के हर तुगलकी फरमान का विरोध करते हैं। और हमने ये दबाव, जब हम मिले मुख्यमंत्री से 12 मार्च को और ये कहा कि आपने ये कंडीशनें लगाई हैं, मैं हैरान हूँ कि मुख्यमंत्री ने, वहाँ हमारा 22-24 लोगों का डेलीगेशन था, मुख्यमंत्री कह रहा है मेरे को ध्यान ही नहीं है। अगर तू एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तू अपने हरियाणा के किसानों की लाज नहीं रख रहा, उनकी इज्जत मान नहीं कर रहे, तुम और किसका भला करोगे? आज हरियाणा किसान अंगूठा लगा रहा है, आप सोचो उसको कितनी तकलीफ होती होगी। खेत में कंपाइन चल रही है, 4 आदमी इंतज़ार कर रहे हैं और वो यहाँ लाइन में खड़ा है कि मेरी ट्राली कब बिकेगी, कब मेरा अंगूठा लगेगा। तो ये आदित्य देवीलाल थे, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। हरियाणा की मंडियों के हालात इन्होंने खुद देखे हैं और वो बयां किए हैं। हरियाणा भर की मंडियों में अलग अलग जगह इंडियन नेशनल लोकदल अलग अलग जगह जा रही है। झज्जर जिले के आज ये दौरे के ऊपर थे। इस वक्त हम बेरी मंडी में बैठे थे, किसानों से इन्होंने बातचीत की, सारी बातें आप लोगों के सामने रखी है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं और जो मुख्यमंत्री दावे कर रहे हैं उन दावों में और इन्होंने जो जवाब दिया है उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कि धरातल पर हालात क्या है और मुख्यमंत्री के दावों में हालात क्या है? तो वो सब बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।